ईरान के आईआरजीसी ने इजरायल के खिलाफ 35वीं मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि अब जंग में जो मिसाइलें दागी जाएंगी उसके वॉर डेड में 1 टन का बम इस्तेमाल होगा, यानी कि उसके वॉर हेड में 1 टन के बम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जंग के 11वें दिन तेहरान ने तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा शहर को टारगेट भी किया है। यूएई और कतर में यूएस बेस पर हमले भी किए गए हैं। नेतन्याहू ने माना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रंप ने माना ईरान से युद्ध लंबा चलेगा। सऊदी अरब गिड़गिड़ाया, बंद करो लड़ाई। ईरान की धमकी, सभी दुश्मनों करो सरेंडर। युद्ध ईरान में तख्ता पलट करने के लिए भड़काया गया, लेकिन तख्ता पलट तो दूर की बात है, ईरान घमंड तोड़ने पर उतर आया है। ईरान ने ऐलान किया है कि पूरी दुनिया ही क्यों ना उसके खिलाफ हो जाए, वो अमेरिका, इजराइल और उनका साथ दे रहे देशों को फोड़ना बंद नहीं करेगा। हकीकत भी यही है कि ईरान को जहां मौका मिल रहा है वो धमाकों से अपने बदले का एहसास करा रहा है। यह बहरीन में ईरान का तांडव है। यह इजराइल के हाइफा में ईरान की मिसाइलों की फायर पावर है। यह इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का ढाया कहर है। यह तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान का धमाका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। खून का बदला खून से लिया जाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का हिसाब सुपर पावर को देना ही होगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कई देशों को इस मिशन में लगा रखा है, लेकिन समझौते का कोई सवाल नहीं। و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، اینها برخیاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتشبسی برقرار بشه. ईरान को यकीन हो चुका है कि वो जंग में बढ़त बना चुका है, क्योंकि अमेरिका जिन हथियारों का हवा बना रहा है वो धुआं धुआं हो चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों में खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य ढांचा ढह गया है। ईरान ने इलाके में अमेरिका के 10 बेहद आधुनिक रडार सिस्टम और महंगे ड्रोन हवाई रक्षा सिस्टम तबाह कर डाले हैं। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देशों पर हमलों की वजह यही रही है। ईरान पहले दिन से क्लियर माइंडसेट से युद्ध में उतरा है। अमेरिकी सेनाओं की आंख कहे जाने वाले रडार सिस्टम को फोड़ने के बाद ईरान युद्ध का नतीजा पलट सकता है। लेकिन अभी ईरान को सबसे जरूरी और मुश्किल मिशन कंप्लीट करना है। ईरान के करीब अब सिर्फ तुर्की में ट्रंप का रडार सही सलामत है, इसीलिए ईरान ने तुर्की की तरफ मिसाइलों का रुख कर रखा है। तुर्की के मालात्या स्टेट में अमेरिका का कुरेशिक रडार स्टेशन है। यूएस आर्मी का ANTPY-2 रडार सिस्टम यहां लगा हुआ है, जो हाई रेजोल्यूशन बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग रडार है। यहीं पर थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के साथ नाटो की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की सिक्योरिटी लेयर है। 2012 से ऑपरेट हो रहे इस स्टेशन से हजारों किलोमीटर दूर फायर की गई मिसाइलों का पता लगाया जाता है।
इसे ऐसे समझा जा सकता है कि तुर्की का रडार स्टेशन ही अब अमेरिका की आखिरी उम्मीद है। ईरान ने अगर इसे ढहा दिया तो ट्रंप के पास ईरान की मिसाइलों को रोक पाने का कोई हथियार नहीं बचेगा। ऐसे वक्त में जब लड़ाई दिन ब दिन भीषण हो रही है, जब नेतन्याहू मान रहे हैं कि ईरान की हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन हौसला बरकरार है। שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. जब युद्ध भयानक दौर में है, जब बारूदी कोहराम एशिया से यूरोप तक फैल गया है, जब ईरान, इजराइल, अमेरिका खूनी दुश्मनी निभा रहे हैं, तब ट्रंप अचानक ऐसे लीडर पर भड़क उठे जिसे अमेरिका दोस्त मानता है। ट्रंप का दिमाग तुर्की पर गर्म हो गया है। ट्रंप ने एर्दोआन को ललकारा है, उन्हें फटकारा है। ट्रंप उन्हें युद्ध में कूद जाने के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही तुर्की पर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अब उन्हें ट्रंप ने भी टेंशन दे दी है, जबकि तुर्की किसी भी तरह युद्ध में उतरने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की ने ईरान के हमलों के बाद नेटो की तरफ मदद की गुहार लगाई थी। एर्दोआन अकेले ईरान से युद्ध का जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। In today's incident, we are again reminding Iran that they are not supposed to insist and repeat wrongdoings. We are going to discuss the developments with our NATO and other allies and will take necessary measures to increase our security and take extra measures. इसकी वजह कहीं युद्ध में ईरान का बाउंस बैक करना तो नहीं, क्योंकि इजराइल ने पूरा दम लगा दिया है।